Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Easy Learning. Today we will discuss chapter number first MCQ sets. This is the part number 4 of chapter number first MCQs. So first MCQs we have the Cartesian coordinate plane is also known as Dash coordinate system. Cartesian coordinate plane को कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रायंगुलर, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी, ऑप्शन नंबर सी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन नंबर डी फंक्शनल। सो सी हमारा राइट ऑप्शन है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द ऑर्डर पेयर 0,3 लाइज इन आर ऑन डैश। ऑर्डर पेयर 0,3 कौन से एक्सिस में या कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ऑप्शन नंबर ए एक्स एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी वाई एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी ओरिजिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो है वो 0 है और वाई कंपोनेंट 3 है। जैसा कि वाई कंपोनेंट की पॉइंट 0 के अलावा है, मीन्स 3 है, तो इसलिए ये जो ऑर्डर पेयर है ये वाई एक्सिस में लाई करेगा। बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है एट थर्ड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल बी डैश। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव एंड नेगेटिव, ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब इस चीज को समझने के लिए हम ग्राफ को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए प्लस कामा प्लस लिखा हुआ है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास माइनस कामा प्लस लिखा हुआ है, मीन्स एक्स हमारे पास नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, इसलिए माइनस कामा माइनस लिखा हुआ है। तो ये पूछ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू हम देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस कामा माइनस, मीन्स एक्स का वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई का वैल्यू भी नेगेटिव है, तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है इफ x minus 2 comma 6 is equal to 4 comma y plus 2 then value of x is equal to and y is equal to। ऑर्डर पेयर a comma b is equal to c comma d उस फॉर्म में ये दिया गया है कि x minus 2 comma 6 इक्वल है 4 comma y plus 2 के, तो x और y की वैल्यू डिटरमाइन करें। ऑप्शन नंबर ए 6 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी -6 एंड -4, ऑप्शन नंबर डी -3 एंड -2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो राइट आंसर होगा। तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। जैसा कि सम में दिया गया एक्स माइनस 2 कामा 6 इज इक्वल टू 4 कामा वाई प्लस 2। सो कंडीशन के मुताबिक ए कामा बी इज इक्वल टू सी कामा डी। अब ए कमा बी इज इक्वल टू सी कमा डी कंडीशन में ए इक्वल होता है सी के और बी इक्वल होता है डी के। हियर ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। लाइकवाइज दैट उसकी तरह x माइनस 2 जो लिखा हुआ है इधर वो इक्वल होगा 4 के, और 6 जो होगा वो इक्वल होगा y प्लस 2 के। तो हमने लिखा है हियर x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 6 इज इक्वल टू y प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को x वाली को और y इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्यूशन फॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 गिवन इक्वेशन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का 2 है उस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 और x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब सॉल्यूशन फॉर y, उसके बाद x का वैल्यू हमें मिल गया, उसके बाद हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 गिवन इक्वेशन है हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 हमारा प्लस है इधर, और 2 2 नेक्स्ट साइड जो हमारा पड़ा है वो प्लस का है, तो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू वाई। तो x का वैल्यू हमें 6 मिला और y का वैल्यू हमें 4 मिला, तो ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस एमसीक्यूज का। नंबर फिफ्थ एमसीक्यूज हमारे पास है if s is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 then number of elements in power set of s is equal to question mark। अगर s हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 कमा 2 कमा 3 कमा 4,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एस कितने होंगे? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 16। अब इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। फार्मूला हम यूज करेंगे 2 पावर n, जो हम सेम फार्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए, वही फार्मूला हम इधर भी यूज करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट फाइंड करने के लिए। तो फार्मूला इज इक्वल टू 2 पावर n। n का वैल्यू हमें गिवन है, हम देख सकते हैं इस सेट में, जो एस सेट गिवन है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 4। सो 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 4। n को हमने रिप्लेस किया 4 के साथ, तो 2 पावर 4 इक्वल हो गया 16 के। सो डी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डैश। डी मॉर्गन्स की दो कंडीशंस हैं। सो ये एक कंडीशन दी गई है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किस चीज के इक्वल होगा? डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक। ऑप्शन नंबर ए सी यूनियन बी होल इंटरसेक्शन, बी ऑप्शन बी इंटरसेक्शन ए होल कॉम्प्लीमेंट, सी ऑप्शन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, डी ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ है, तो हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें यूनियन हो। सी यूनियन बी इसमें ए ऑप्शन में है, मगर सी सेट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इस बी ऑप्शन में तो इंटरसेक्शन आ गई, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद सी ऑप्शन में हम देखें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिखा गया है, और जो कंडीशन है उसमें भी ए और बी दोनों सेट्स प्रेजेंट है, तो ये जो कंडीशन है ये हमारी करेक्ट कंडीशन हो जाएगी, तो सी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू डैश। ए डिफरेंस बी किस चीज के इक्वल होता है? ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर ए एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स बिलोंग्स टू डी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी। एंड ऑप्शन नंबर डी इज एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास जो सी ऑप्शन है उसमें लिखा गया है कि एक्स दैट एक्स एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए सेट से बिलोंग करेगा और बी सेट से बिलोंग नहीं करेगा। डिफरेंस में हम करते भी ऐसा है कि जो पहले सेट से एलिमेंट जो बिलोंग करता है वो हम लिखते हैं, और रिमेनिंग एलिमेंट्स दूसरे सेट में जो पड़े हुए होते हैं जो रिमेनिंग होते हैं वो हम नहीं लिखते। तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। इफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू डैश। अब जब मैं कह रहा हूँ कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो एक बात हमें माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि ए सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो कम हैं बी सेट से। मीन्स अगर ए सेट में हमारे पास 1 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए सेट इक्वल है हमारे पास 1 2 के, तो बी सेट हमारे पास इक्वल होगा 1 2 3 के। मीन्स तभी ए सेट बी सेट का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए सेट के इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी सेट के, ऑप्शन नंबर सी डी सेट के, ऑप्शन नंबर डी बी सेट के। इसका सोल्यूशन गिवन है हमारे पास। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3। अब इसमें आप देखें कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी सेट का। हेयर ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। रिक्वायर्ड हमें क्या है? ए यूनियन बी हमें मालूम करनी है, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए यूनियन बी को हम सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2, तो हमने 1 2 लिखा, उसके बाद हमने यूनियन की साइन दी, उसके बाद हमें बी सेट के साथ यूनियन करनी है, तो हम बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3। तो ए यूनियन बी हमारी इक्वल हो जाएगी 1 2 3 के, क्योंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं? ए और बी सेट के कलेक्टिवली लिखते हैं। तो ए और बी सेट के हमने एलिमेंट्स कलेक्टिवली लिखे। ए यूनियन बी का आंसर क्या आया? 1 2 3। तो ए यूनियन बी हमारे पास इक्वल हो गया बी सेट के, क्योंकि बी सेट के एलिमेंट्स भी सेम है 1 2 एंड 3। तो डी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल
if only they have the same dash। दो सेट्स हम इक्वल उनको कब कहेंगे, जब उनका क्या सेम होगा, मींस आर्डर सेम होगा या उनमें एलिमेंट्स सेम होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है इक्वल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पावर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नन ऑफ दिस। दो सेट्स हम तब उनको इक्वल कहते हैं जब उनमें सेम एलिमेंट्स होते हैं। सो ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट्स इज डैश। इंटरसेक्शन दो ओवरलैपिंग सेट्स की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए एम्प्टी सेट, ऑप्शन नंबर बी नॉन एम्प्टी सेट, ऑप्शन नंबर सी इक्वल सेट्स, ऑप्शन नंबर डी रियल। अब ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन नल के इक्वल ना आए। Two sets are said to be overlapping sets if A intersection B does not equal to null set। मीन्स दोनों सेट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर नल नहीं आना चाहिए। सो इंटरसेक्शन नल सेट के इक्वल नहीं आनी चाहिए। द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट्स इज दिस, इज नॉन एम्प्टी सेट। बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 11 एमसीक्यूज हमारे पास है, टू सेट्स आर सेड टू बी डैश इफ a one-to-one correspondence can be established between their elements। अब वन टू वन करस्पॉन्डेंस जो होती है वो किस सेट्स में प्रेजेंट होती है? ऑप्शन नंबर ए इक्विवेलेंट सेट, ऑप्शन नंबर बी इक्वल सेट, ऑप्शन नंबर सी रिलेशन, ऑप्शन नंबर डी फंक्शन। अब इसमें हम देखें दो सेट्स जब क्या कहलाएंगे, जब वन टू वन करस्पॉन्डेंस होगी। वन टू वन करस्पॉन्डेंस जब भी होती है दो सेट्स के बीच में, तो हम उनको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेम होते हैं, वन टू वन करस्पॉन्डेंस हो जाती है। सो ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन अनटू फंक्शन इफ डैश। एक फंक्शन है ए टू बी, उसे हम अनटू फंक्शन तब कहेंगे जब कंडीशन हमें बतानी है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए हमारा बी के इक्वल होगा, या डोमेन रिलेशन की या फंक्शन की ए की इक्वल होगी, या रेंज फंक्शन की बी के इक्वल होगी, या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अनटू फंक्शन की कंडीशन हम देखेंगे कौन सी है। अनटू फंक्शन की कंडीशन है रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू बी। अब इसमें हम ग्राफ में देख सकते हैं कि ए सेट में हमारे पास एक्स वाई जेड और डब्ल्यू लिखे गए। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, डोमेन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और जो बी सेट है इसको हम क्या कहेंगे, कोडोमेन, ठीक है। अब वो एलिमेंट्स जिन पर इमेज है, मीन्स जो इंगेज हैं, आप कह सकते हैं कि वो एलिमेंट्स जो ए सेट के साथ इंगेज हैं, ए सेट के एलिमेंट्स के साथ इंगेज हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम रेंज कहेंगे। अब इसमें रेंज कौन सी है, वन टू और थ्री। तो हम देख सकते हैं कि रेंज जो फंक्शन की है वो हमारे इक्वल है बी सेट के। बी सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, वन टू एंड थ्री, और रेंज फंक्शन की कौन सी है, वन टू और थ्री। तो रेंज जो है फंक्शन की वो इक्वल है बी सेट के। ये किस सेट की कंडीशन है, ये कौन से फंक्शन की कंडीशन है, ये अनटू फंक्शन की कंडीशन है। तो सी हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है, फंक्शन f from a to b is said to be dash distinct elements of a set A are associated with the distinct elements of set B। एक फंक्शन है a to b, उसे हम क्या कहेंगे जब उसके सेट A के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एसोसिएटेड हो सेट B के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ। ऑप्शन नंबर ए ओनली फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी ऑन टू फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी इन टू फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी वन वन फंक्शन। अब इसमें आप देखेंगे ग्राफ हमारे पास गिवन है जिसमें हमें शो किया गया है कि फंक्शन कौन सा कहलाएगा अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एक सेट के, ठीक है, वो इंगेज हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दूसरे सेट के साथ। तो हम देख सकते हैं फिगर नंबर 1 में, इसमें क्या शो किया गया है कि ये जो सेट है, से सपोज ये सेट है जिसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ए बी सी डी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। और जो बी सेट है इसमें 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ए सेट के डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो बी सेट के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ इंगेज्ड है।
तो ये जो फंक्शन कहलाएगा ये कौन सा होगा, वन वन फंक्शन होगा। अगर ए सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बी सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ एंगेज होंगे तो ये जो फंक्शन होगा इसको हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे। फिगर नंबर 2 में वेरी क्लियर लिखा गया है, क्लियर शो है। आप देख सकते हैं ए एंगेज है 1 के साथ, बी एंगेज है 2 के साथ, सी एंगेज है 3 के साथ। तो ये भी एक वन वन फंक्शन का ग्राफ हुआ, वन वन फंक्शन का एग्जांपल हुआ। तो मीन्स डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 14 एमसीक्यूज हमारे पास है, इफ ए इज इक्वल टू 2, 3, b is equal to 3, 4 and c is equal to 4, 5, then a Cartesian product across b intersection c is equal to dash। ऑप्शन नंबर ए नल सेट, ऑप्शन नंबर बी 2, 4, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 4, 5, ऑप्शन नंबर डी 2, 4, 2, 5। अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन हमें रिक्वायर्ड क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमें सॉल्व करनी है। फर्स्ट वी विल सॉल्व बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। बी सेट हमारे पास गिवन है, सी सेट हमारे पास गिवन है, तो हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। एलिमेंट्स हमने लिखे बी सेट के 3, 4, इंटरसेक्शन की साइन दी, उसके बाद हमने सी सेट के एलिमेंट्स लिखे जो हैं 4, 5। अब बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो गई 4 के, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। सो 4 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, जो कॉमन है। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास इक्वल हो गई 4 के। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी विल सॉल्व ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगी 2, 3 क्रॉस 4। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, इसका एक एलिमेंट्स लेंगे 2, 4 बी सेट का, ठीक है। उसके बाद हमें बी से ए सेट में से दूसरा एलिमेंट उठाना है 3, 4। अब नेक्स्ट कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इस चीज के इक्वल हो जाएगी 2, 4 एंड 3, 4। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी हमारा राइट ऑप्शन होगा 2, 4 एंड 3, 4। नंबर नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 15 नंबर एमसीक्यूज, इफ u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, a is equal to 1, 2 and b is equal to 2, 3, then find a in complement union b complement। ऑप्शन नंबर ए के इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 के इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी कॉम्प्लीमेंट के। अब इसका हम सोल्यूशन देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किस चीज के इक्वल हो जाएगी। सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स की यूनियन करेंगे। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वी विल सॉल्व ए कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए के। यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1, 2, 3, 4 के इक्वल है, तो हमने एलिमेंट्स लिखे 1, 2, 3, 4। डिफरेंस की हमने साइन दी। अब हम ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कौन से हैं 1, 2। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा इक्वल हो जाएगा 3, 4 के, क्योंकि डिफरेंस में हम जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो कैंसिल आउट कर देते हैं। 1 ए यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, 1 ए सेट में प्रेजेंट है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 भी यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, 2 ए सेट में प्रेजेंट है, ये भी कैंसिल हो गया। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट में होंगे वो हम लिखेंगे 3, 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल हो गया 3, 4 के। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी विल सॉल्व बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी, दैट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे, डिफरेंस की साइन दी, उसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो हैं 3, 4। अब सेम एलिमेंट्स जो हैं वो 3, 4 हैं दोनों सेट्स में, तो 3, 4 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से बचेंगे, 1, 2। तो 1, 2 हमें बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर में लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम हो गया, अब हम इनकी क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगी 3, 4। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया वो हमने लिखा, उसके बाद हमने यूनियन की साइन दी,
उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट हमने सॉल्व किया, उसका आंसर आया 1,2। उसका एलिमेंट्स, अब उसके एलिमेंट्स हमने लिखे 1,2। सो इन दोनों की हम यूनियन करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाए, आ जाएगा 1,2,3,4 की। और ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के। सो बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा।